$600 मिलियन का ढेर लगा है, लेकिन एक पैसा भी खर्च करने की हिम्मत नहीं। सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का है कि इस पैसे को मशीन में पीसकर खेतों में खाद की तरह भेज दिया जाता है। वजह बहुत सीधी है, ये सारे पुराने और खराब नोट हैं। महीने के 10 लाख कमाने वाली सोफी की जिम्मेदारी है कि इन पुराने नोटों की पूरी सुरक्षा रहे। हर दिन उसके लिए बर्फ पर चलने जैसा होता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फैक्ट्री की नोट कतरने वाली मशीन अचानक खराब हो जाती है। मैनेजर माइक एक मैकेनिक को बुलाता है, जिससे पता चलता है कि मरम्मत में काफी समय लगेगा। इसी दौरान बैकअप पावर भी फेल हो जाती है और अजीब बात ये कि जो फोन कभी खराब नहीं हुआ उसमें भी नेटवर्क गायब हो जाता है। अब टेक्नीशियन से सीधे मिलना जरूरी हो जाता है। सोफी का दिल घबराने लगता है, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। वो चुपचाप तिजोरी का पासवर्ड बदल देता है और टैबलेट को कचरे के ढेर में छिपा देता है। एक मामूली सा फैसला आगे चलकर एक खौफनाक खेल की शुरुआत बन जाता है। सोफी जैसे ही फैक्ट्री से निकलता है, एक संदिग्ध वैन गेट पर तलाशी में फंस जाती है, लेकिन अगले ही पल फैक्ट्री का गेट अपने आप खुल जाता है। अंदर मौजूद गार्ड अलार्म बजाते हैं और समय खींचने के लिए फायरिंग करते हैं, लेकिन बदमाश पूरी तरह हथियारों से लैस होते हैं। एक फ्लैश ग्रेनेड फटे ही गेट पर खड़े सभी गार्ड मारे जाते हैं। माइक तुरंत तिजोरी लॉक कर देता है और सिक्योरिटी पूरी तैयारी में खड़ी हो जाती है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि किला अंदर से टूटेगा। सिक्योरिटी हेड सांग ब्याओ गद्दार निकलता है और अंदर से हमला करवा देता है। पहले बुलाया गया मैकेनिक असल में उसी का रखा हुआ हैकर होता है। दरअसल एक अभूतपूर्व साइबर हमला पूरे शहर को ठप करने वाला होता है। इस हालात में नोट कटिंग फैक्ट्री पूरी तरह अकेली पड़ जाती है। ये पैसा लूटने का सुनहरा मौका था। अगर तिजोरी खुल जाती तो पूरे $600 मिलियन हाथ लग जाते, लेकिन दरवाजा खुलते ही सब सन्न रह जाते। पहले से डिकोड किया गया पासवर्ड काम नहीं करता। नया पासवर्ड तोड़ने में पूरे 5 घंटे लगे। पता चलते ही कि पासवर्ड बदला गया है, सांग ब्याओ गुस्से से पागल हो जाता है और सोफी की लोकेशन पूछता है। माइक मजबूरी में सब बता देता है। दूसरी ओर सोफी जॉन से मिलता है और दोनों गेट की ओर लौटे हैं। कुछ गड़बड़ भांकर जॉन गाड़ी से उतरता है, लेकिन छिपे हुए बदमाश उसे निशाने पर ले लेते हैं। एन वक्त पर जॉन जान की परवाह किए बिना सोफी को बचाता है। दोनों भागने ही वाले होते हैं कि हैकर गेट सिस्टम हैक कर लेता है। सोफी को भगाने के लिए जॉन खुद पकड़ा जाता है। थका हारा सोफी दीवार के पीछे फंस जाता है। ऑटोमेटिक हथियारों की फायरिंग के आगे उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। जब सब खत्म लगता है, जॉन को ढूंढता हुआ उसका भाई विल पहुंचता है और आखिरी पल में मदद करता है। दोनों तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और शेरिफ से मदद मांगते हैं, लेकिन अगले ही पल शेरिफ उन पर ही बंदूक तान देता है। एक मुसीबत से निकलकर वे दूसरी में फंस जाते हैं। सोफी मजबूरी में हथियार फेंक देता है। शेरिफ की इसी लापरवाही का फायदा उठाकर सोफी अचानक झपटा मारता है। विल शेरिफ को गिरा देता है। बेहतरीन तालमेल से दोनों पुलिस स्टेशन से निकल भागे हैं।